एक्सपीरियंस है गर्ल्स हॉस्टल में शिफ्ट होने का, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और मज़ीद ये कि कौन सा ऐसा वाक़या था जिसने ट्रिगर किया मुझे कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ ये चीज़, ठीक है। सो मुझे अभी 1 वीक ही हुआ था हॉस्टल में शिफ्ट हुए हुए। तो जब हम लोग आए उस टाइम आबादी नहीं थी ना यहाँ पे, तो आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ी और फ्रीज़र से जो है वो खाना चोरी होना शुरू हुआ। तो हमारी जो है एक यहाँ पे स्टूडेंट है, मेरी जूनियर भी थी, तो वो आई है, मैंने उसको बताया है, हंस रहे थे हम लोग कि अभी से हम लोग आए हैं और जो है खाना चोरी होना यहाँ पे शुरू किया। देन उसने मुझे क्या मिसगाइड, उसने बोला है कि हमारे यहाँ जिसका खाना चोरी होता है वो जाता है डिफरेंट रूम्स में, ठीक है, जो नीचे वाले फ्लोर पे हैं वहाँ जाके वो उसको देखता है, सही है। उसने जाके वहाँ पे चेक करना होता है कि किसी ने वो चीज़ बनाई हुई नहीं है। वो जाके उसको पकड़ते हैं, दैन उसकी फ़र्दर शिकायत लगाते हैं और उसके बाद उस बंदे का खाना चोरी नहीं होता। जब मेरा खाना लेके जा रही थी लड़की, मैंने उसको लिटरली देखा है वहाँ पे, लेकिन उसने मुझे बोला तुम जाके उनको मौके पे पकड़ो और तुम जो है वो बताओ उधर से वार्डन को। सो मेरा कोई स्टूडेंट का इस तरह का कोई सीन नहीं होता, बट मैं न्यू शिफ्ट हुई हूँ एंड देन मुझे लगा कि हाँ ठीक है, वो बोल रही है ओल्ड है, यहाँ पे रह रही है, कितने सालों से हॉस्टलाइज्ड है और उसका जो है हॉस्टल का एक्सपीरियंस है, तो उसको इस चीज़ के बारे में सही पता होगा। तो मैं गई उस फ्लोर पे और मैंने जाके वहाँ जो है उनका रूम्स ओपन करके वहाँ देखा, क्योंकि वो बोल रही थी कि यहाँ पे ट्रेंड है कि जो चोर है, जो चोरी करता है प्रॉपरली, ठीक है, वो उन लोगों की चोरी करना छोड़ देता है जो जाके तलाशी लेते हैं। ये बेसिक जो है उसका मोटो था। तो उस टाइम मेरी रूममेट नहीं थी एंड और कोई नहीं था वहाँ पे। मुझे लगा एक बंदा जो 3-4 साल से हॉस्टलाइज्ड है, उसको एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, तो वो इस तरह की बात क्यों करेगा। देन मैं गई, मैंने उनसे पूछा, तो मुझे किसी पे शक हुआ। मैंने उनको डायरेक्ट नहीं बोला, मैंने वार्डन को बोला है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने जो है वो किया। और कुछ बच्चियाँ ऐसी थी जिन पे वार्डन को शक था। देन वहाँ रूम में हमारी मीटिंग हुई है और मैं वहाँ से जो है वापस आ गई हूँ। और हमारा जो रूम था उसके साथ ही किचन है बिल्कुल, और उसमें जो लड़की थी वो रात के 2-2:30 बजे किचन में बैठ के जो है वो कॉल करी थी अपने फ्लोर पे, दूसरे फ्लोर पे आके। सो ये चीज़ें मैंने उससे डिस्कस की। ये नहीं किया कि मैं सारे हॉस्टल को बता रही हूँ, सारी लड़कियों को बता रही हूँ, मतलब एक लड़की से जैसे हम जर्नल डिस्कस कर रहे हैं वो चीज़ें डिस्कशन में आ रही थी। तो हुआ क्या, उसने जाके उन लड़कियों को वो बात उन लड़कियों को 5-7 गुना ज़्यादा जो है बढ़ा के लगाई है। और उस लड़की के बारे में भी जिस पे हमारी वार्डन को शक था, मैंने कहा नहीं इसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने ये भी लगाया कि मैंने उसके बारे में और बात किया, ठीक है, जिसको मैंने डिफेंड किया कि नहीं शी इज़ नॉट लाइक दैट। और जी वार्डन हमारी गई हैं यहाँ से, और नीचे आंटी वगैरह होती है जिनका मतलब है वो सब सारा संभालती हैं, तो वो जी मेरे पास फुल हाइपर हो गया, आपने ऐसे ऐसे बातें किया। तो ज़ाहिर है मैं बड़ी थी उनसे, तो मैं चुप कर गई हूँ। अब मामला जब मैंने एक चीज़ सीखी है प्रोफेशनल लाइफ में आके, जब मैंने ज्वाइन किया है, ठीक है, पैरामेडिक्स इनको पढ़ाना और ये सारी चीज़ें, तो मुझे एक चीज़ सीखने को मिली है कि हमने एक चीज़ सीखी है प्रोफेशनल लाइफ में कि जब कोई चीज़ पीक पे है, ठीक है ना, उसको उस वक्त आपने नहीं छेड़ना, तो आप उस टाइम रिलैक्स हो जाएं। क्योंकि अगर एक चीज़ पीक पे जा रही है, आप उसको मज़ीद डिस्कस करेंगे तो उस टाइम वो चीज़ जो है बढ़ेगी, तो उसको जो है कुछ टाइम बाद आपने रिज़ॉल्व कराना है साथ बिठा के, ताकि वो मामला ख़त्म हो जाए और दोबारा भी इस तरह का कुछ सीन क्रिएट ना हो। और ये नहीं कि एक साइड पे, तो अपने दोनों की जो है सुलह करानी होती है। ये चीज़ें जो है मैंने थोड़ी सी प्रोफेशनल लाइफ में सीखी हुई थी, क्योंकि मुझे लकीली एक अच्छा प्रोफेशनल इन्वायरमेंट मिल गया था और मैं ख़ुद को लकी भी समझती हूँ इस हवाले से। तो जी ये सीन बना है हमारा। देन काफ़ी कुछ जो है उन्होंने बग़ैर लिहाज किए कि आपने हम पे इल्ज़ाम लगाया। मैंने कहा नहीं, बात तो ठीक है, साथ वालों को चिकन चोरी हुआ है, मेरा खाना चोरी हुआ है, तो ज़ाहिर है किसी ने तो उठाया। देन दे सेड कि हाँ आप नए आए हैं, आपको पता ही नहीं है रहा कैसे जाता है, जस्ट लाइक दैट। तो इस तरह की लड़कियां होती हैं कि जब उनको लगता है उनके कुछ दिन पहले पैसे को उनकी हेल्प किया वो ढूंढने में और उनको मिल भी गए हैं, और उसके बावजूद उन्होंने मेरा एहसान मानने के बजाय ये बोला है कि हम कोई भूखे गरीब ख़ानदान से, एक बच्ची जो 10-11 हज़ार रुपये के पीछे जो है वो रो रही है, और मैं खुद 20-25 हज़ार का, मैं खुद अगर 20 से 25 हज़ार का भी ड्रेस ले रही हूँ मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ, उसकी कोई चीज़ गुम गई और वो ढूंढने में, तो इसमें क्या बुराई है, इसमें तो कुछ नहीं है। लेकिन जिसके साथ मैंने अच्छाई की है तो वही जो है वो
उलट मुझे देखने को मिली है। सो मेरी कुछ हॉस्टल मेट्स हैं जिन्होंने मुझे बताया है, गाइड किया इस बारे में कि अगर किसी का हॉस्टल में कोई नुकसान हो जाए तो आपने उसकी पार्टी में नहीं जाना, मतलब कि नहीं हो गया तो बस उसका ज़ाती है, आपने उस मामले में नहीं आना, ठीक है। किसी का फ़ायदा हो रहा है उसमें नहीं आना। आप किसी का फ़ायदा कर सकते हैं तो भी आपने नहीं करना, बिकॉज़ यहाँ आप जिसको भी बेनिफिट देंगे वही फिर आके आपको वो करेगा। तो मैंने ये चीज़ पर्सनली भी नोट किया, क्योंकि मैंने उसके साथ अगर अच्छा किया तो भी मुझे ये चीज़ देखने को मिली। सो अगर आप लोग गर्ल्स हॉस्टल में शिफ्ट हो रहे हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो किसी पे ट्रस्ट ना करें और फर्दर किसी की जो है वो एडवाइस को ना माने, चाहे आपको कोई जितना स्वीट बन के बता रहा हो। क्योंकि यहाँ पे अगर आप नए नए हैं और लोग आपको पसंद करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने वहाँ पे होंगे और वो आपको जो है वो पसंद नहीं करेंगे, तो आपके खिलाफ़ कोई ना कोई महाज़राई और कोई ना कोई जो है साजिश करते रहेंगे। तो ये आपके बेसिक होता है कि आप अगर प्रोफेशनली स्टेबल हैं और आप उनसे थोड़ा सा ही सीनियर हैं और उसके बावजूद आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो लोगों को किसी की जो है तरक्की वो हज़म नहीं होती। कोई तरक्की करे ना तो उन्हें खुद ब खुद तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, उन्हें वो खटकना शुरू हो जाते हैं, चुभने लगते हैं, ख़ारिश होती है उनको आराम नहीं आती। तो वो क्या चाहते हैं, वो कहते हैं डायरेक्टली हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इनडायरेक्टली हम इनको कोई ना कोई स्ट्रेस देंगे, कुछ ऐसा करेंगे डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि खुशी तो देख नहीं सकते ना। पाकिस्तानी कौम है ये किसी को खुश देखेगी वो कहेगी उसका ना मुँह नोच लूँ, मतलब इतना ये लोग एक दूसरे से हसद में मुब्तला है, ये किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते रियली। ये किसी को प्रोग्रेस करता देखेंगे, ये नहीं कहेंगे कि ये हमारे फील्ड का बंदा है, ये हमारा बंदा है और ये तरक्की कर, तो हमारे लिए जो है वो एक अच्छी चीज़ है और मतलब हम भी इसमें प्रोग्रेस करेंगे। नहीं, वो उस बंदे की उल्टा टांगे खींचा कि किसी तरह से मैं अपना रोल अदा करूँ, होता है ना किसी की प्रोग्रेस में अपना रोल अदा करना। कुछ लोग होते हैं वो टांग खिंचाई में अपना रोल अदा कर रहे होते हैं और उनका एक रोल होता है ना स्पेसिफिक, उन्होंने हर उस इंसान की टांग खींचनी होती है जो आगे जा रहा है, ठीक है, और उसकी हर्डल्स जो हैं उसके रास्ते में क्रिएट करनी होती है। हालांकि उनको ये नहीं पता अगर वो बंदा जा भी रहा तो हो सकता है वो हमारा फ़ायदा कर दे, नहीं वो ये सोचते हैं हमारा फ़ायदा हो ना हो, इसका नुकसान होना चाहिए, और वो सिर्फ और कोई वजह नहीं होती, सिर्फ हसद होता है। तो अगर आपका इन चीज़ों से अगर नहीं, आपका लाजमी वास्ता पड़ेगा अगर आप शिफ्ट हो रहे हैं स्पेशली गर्ल्स हॉस्टल में फॉर द पर्पज़ ऑफ जॉब और एनीथिंग एल्स, तो भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी और हाई मतलब पीक पे मिलेंगी। ये नहीं कि जर्नली आपको देखने को नहीं, ये आपको स्पेसिफिकली एक चीज़ है जो आपको फेस करना पड़ेगी। और अगर आप इस तरह की इन्वायरमेंट में पहले नहीं रहे तो आपको ये चीज़ें प्रिपेयर करके जाना है। सो हमारा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और जो है मैंने इस तरह की मखलूक़ात अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखी है जो मुनाफ़िक़त की पीक पे होती हैं। ऐसे ही ना मैंने मुनाफिक देखे हैं, अच्छे खासे देखे हैं, इवन की यूनिवर्सिटी लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, बट ये जो लेवल है गर्ल्स हॉस्टल में ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है और इसको मैंने एक्सपीरियंस किया है बाकायदा तौर पे। इवन मैंने प्रोफेशनल लाइफ में भी मुनाफ़िक़त देखी है, क्योंकि मैंने पहले साल स्टडी के दौरान पढ़ाया और मैंने अच्छी खासी देखी है, डबल फेस देखे हैं लोगों के। लेकिन जो चीज़ मैंने यहाँ देखी है ये मैंने वहाँ पे नहीं देखी। वहाँ पे ये है कि आप किसी को बात करें वो जाके लगा, आपको पता है उसकी आदत है वो लगाएगा, लेकिन यहाँ नहीं होता। यहाँ आपके मुँह पे जो है लोग वो स्वीट बन रहे हैं और जब आप पीठ फेरते हैं वो बात करेंगे जो आपने की नहीं है, उस तरह से नहीं जिस तरह से आप करके गए हैं, जो आपने किया वो उस तरह से बात करेंगे कि जिसका कोई वजूद नहीं है। सो अगर आप लोग शिफ्ट हो रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल में तो आपको इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। एंड मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि मेरे साथ एक आप बोल सकते हैं कि ताज़ा इंसिडेंट हुआ है, तो मैं ट्राई करूँगी इस तरह के जितने भी और चीज़ें होती हैं उन पे मैं आप लोगों को अपडेट्स देती रहूँगी क्या क्या होता है और किस किस तरह से जो होता है आप लोगों को किन सिचुएशंस में किस तरह से सर्वाइव करना है। सो मेरे लिए एक प्रोफेशनल लाइफ में एक एक्सपीरियंस था, थोड़ी बहुत होती है प्रोफेशनल जेलसी, बट वो हमें सिखाया गया था कि कैसे कंपनसेट करना है, कैसे प्रोफेशन में रहना है। तो मुझे उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है हॉस्टल रहने में। अगर आप स्टूडेंट भी हैं और आप शिफ्ट हो रहे हैं न्यू तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। और इसमें मेरी हॉस्टल मेट्स जो हमारे बिल्कुल फ्लोर में साथ हैं उन्होंने मुझे थोड़ा हेल्प आउट किया है और लकीली हमारी रूममेट भी कुछ अच्छी है, मतलब अपने आप में ही रहने वाली है, तो उससे भी हमें इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं हुआ और उसने भी थोड़ा बहुत गाइड किया। बट हाँ, ये चीज़ें कॉमन है, अगर आप जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ें फेस करना होगी। और
मेन पॉइंट जो है वो ये है कि जो लोग आपको रिवाज के बारे में बता रहे होते हैं हॉस्टल्स में, वो खुद ऐसे लोग होते हैं जो खुद कभी किसी ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते, ठीक है, जिनका अपना कोई दीन ईमान नहीं होता, वही आपको तबलीग कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से जो है बचा जाए। टाइम टू टाइम इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मज़ीद अपडेट करती रहूँगी कि आप लोगों ने किस तरह से जो है वो अगर आप शिफ्ट हो रहे हैं तो आपने सर्वाइव करना है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल, जो मैंने नोट किया। हाँ, अपने रूम तक है तो भी ऐसे मतलब फसादी तबका होता है जो खुश नहीं देख सकता ना, तो वो ट्राई करता है इंटरप्ट करने की। सो इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट के जो है वो किसी की भलाई ना की जाए ना किसी की बुराई की जाए, और आप लोगों को अपडेट किया जाए कि किस तरह से आप लोगों ने हॉस्टल्स में सर्वाइव करना है। इफ़ यू आर न्यू वन, उन लोगों के लिए जो सालों से हॉस्टल्स में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए है जो न्यू हैं और वो शिफ्ट हुए, क्योंकि मेरा दूर दूर तक कभी भी हॉस्टल से कोई वास्ता नहीं रहा एंड मैं फ़र्स्ट टाइम शिफ्ट हुई हूँ, तो मुझे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अजीब लग रही हैं, तो वास्ता भी पहली दफ़ा पड़ रहा है। तो इस तरह से मेरे भी कुछ व्यूवर्स होंगे, मेरे भी कुछ सब्सक्राइबर्स होंगे जिनका इन चीज़ों से पहली दफ़ा वास्ता पढ़ चुका होगा या पढ़ने वाला होगा, तो मैं ये उनकी गाइडेंस के लिए बनाई है, ताकि जिन चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ रहा है उनको वो फेस ना करनी पड़े, और दो दो टके के लोगों के और दो दो कौड़ी के लोगों के उनके जो है मुँह आपको ना लगना पड़े। सो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपने राय से आगाह कीजिएगा, और स्पेशली मेरे जो इंडियन व्यूवर्स हैं उनके लिए है कि आप लोग बताएं कि इंडिया में क्या ट्रेंड है, और आप लोग जब हॉस्टल शिफ्ट होते हैं तो आप लोग किस तरह से सर्वाइव करते हैं, क्योंकि मेरे लिए एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था घर से और इस तरह से। तो आप लोगों ने क्या किया और वहाँ पे क्या ट्रेंड है, कि वहाँ पे भी इसी पीक की मुनाफ़कत है या कुछ कंपनसेट हो जाता है, कि मतलब गुजारा हो जाता है। तो मुझे आप लोगों के व्यूज़ का और आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।